तुझे जरा भी होश नहीं रहता। हाँ, अपना ख्याल भी रखा कर बेटा। देख तो कितनी चोटें लगी हैं तुझे। हाँ अरे बुआ जी सब छोड़िए, आपको पता है एक तरफ राजीव बाबू कुर्सी पे बैठ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ स्वयं भोलेनाथ का नया मूर्ति का स्थापना हो रहा था। मानिए एक बात दो रूप, एक आत्मा दो स्वरूप। और हम भक्ति में ऐसा मगन हो गए ना कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हमको धक्का लगा, कब हमको चोट लगा, कब हमारे ऊपर से लोग चले गए। सच कहे वो आज हमको राजीव बाबू को लेके इतना खुशी है ना कि हमको तनिक भी ना ये दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। आज तो दुख का दिन थोड़ी ना है, आज तो खुशी का दिन है। हर ये सब तो भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ है ना। मतलब इतना खुशी की पूछिए मत, धन की तरह लाद दी है हमारे ऊपर जो हमसे सामने नहीं संभल रहा है। अब इससे ज्यादा मांग लेंगे तो लालच ही होगा ना। अमरीश, क्या हुआ इसे? ये राजीव कहाँ गया? पता नहीं, कुछ कहा नहीं। पार्टी ने पेमेंट की और पेमेंट उठाई और चले गए। तो एक काम कर, ये बुरा बनने का नाटक ना अब छोड़ दे। बन जा वही पुरानी वाली कुहू, चहकती सबके दिलों में महकती कुहू, है ना? तुझे भी हक है ना राजीव का प्यार, वो मान सम्मान पाने का। नहीं नहीं तो ठीक है, तू नहीं बता सकती ना तो हाँ, हम जाके बता देते हैं राजीव को। नहीं नहीं, आपको हमारा कसम, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। पागल हो गई है तू? हाँ, भगवान से यही मांगे थे ना, हम यही मांगे थे ना कि राजीव बाबू का मनोबल बढ़ जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हो गए, जो मांगे थे सब मिल गया। आप हमको वचन दीजिए कि आप उनको कुछ नहीं बताएंगे और ना ही किसी और को बताएंगे। वचन दीजिए बुआ जी। अच्छा ठीक है, पर उसके बाद क्या? राजीव वैसे ही तुमको परेशान करता रहेगा, अत्याचार करता रहेगा, तुमसे इस तरह से बात करता रहेगा, तुम्हें जलील करता रहेगा, वो चलेगा तुमको? अब ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये तो ऑफिस गया था ना, तो ऑफिस कैसे आ गया? बाबा, दादा तो अभी ऑफिस गए थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? दादा, ये कुहू के मुनियादान की दूसरी और आखिरी किश्त 2 लाख रुपए। अच्छा तो ये बात थी। हमें ये तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा बेटा। शाबाश। कुहू पर हमारी मिल्कियत खत्म। कुहू अब तुम्हारी अमानत हुई। हमको मत निकालिए इस घर से, छोड़ दीजिए राजीव बाबू, हम नहीं जाना चाहते, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। राजीव बाबू छोड़ दीजिए, हमको नहीं जाना है। मत निकालिए हमको घर से राजीव बाबू, मत निकालिए, मत निकालिए हमको, मत निकालिए। राजीव कहाँ खो गए भाई? हाँ हाँ बाबा। अरे काश कि तुमने जैसे ये आज मसला अपने हाल में लिया और झट से हल कर दिया, पहले ही कर देते तो इस लड़की की वजह से तुम्हें इतने कष्ट न झेलने पड़ते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों मानो? इस बहाने हमारा बेटा हमारे पास वापस आ गया। दादा सही कह रहे हैं, ये समय गुजरे वक्त को भूलकर नए सिरे से चंदेल भवन में खुशियां मनाने का। और वो खुशियां चंदेल भवन में दिवाली की तैयारी से होगी। जैसे दिवाली में पहले साफ सफाई होती है घर की, कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाता है, उसी तरह चंदेल भवन में भी साफ सफाई होगी और चंदेल भवन का कूड़ा कचरा बाहर फेंका जाएगा।
पूरा घर दूषित करके रखा हुआ है। बाहर आओ। चंदेल भवन में रहने की मियाद तुम्हारी पूरी हो चुकी है। आओ बाहर। आपको क्या हुआ प्रभा जी? ये रखो। अरे भाई, कुओं का मुनिया दान अदा हो गया है। अब वो पूर्ण रूपेण राजीव की अमानत है, व्यवहारिक रूप से भी और न्यायिक रूप से भी। अब वो उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी मर्जी, उसका लुकआउट है। हम आप थोड़ी दखलंदाजी दे सकते हैं। पता नहीं क्यों हमको त्योहार वाला फीलिंग आ रहा है। जैसे बला टलती है और लोग नाच उठते हैं, वही ना? वही। ए कुहू, तुम्हारा बाहर जाने का वक्त आ गया है। और अगर बोरिया बिस्तरा बांध रही हो ना तो मत बांधना, हम बांधकर बाहर फेंक देंगे। जाते जाते उसे भी लेते जाना। चलो आओ बाहर। अरे तू पक्की होगी कहीं? चंदेल भवन के ऐशो आराम की आदत लग गई है। अब ये आदत और लत कोई आसानी से छोड़ सकता है क्या? तू भी होगी कहीं? सही कह रहे बाबा, लगता है अंदर कहीं छुपी होगी। अरे कितनी भी अंदर जाके छुप जाए, पाताल लोक में भी अगर छुपी होगी ना तो वहां पे जाके निकालेंगे इसको बाहर। ऐसे नहीं मानेगी ये। देखो, हम जानते कि तुम यही कहीं हो। आओ बाहर। मैं तो ढूंढ के निकालूंगा मैं। बड़ी तेज है ये, न जाने कहाँ छुप गई। लगता है गांव में लुक्का छुपी में माहिर होंगी। कहाँ गई वो? इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कहाँ छुपेगी? ढूंढ तो लेंगे उसे, यही होगी। अभागे हो तुम लोग जो कुहू को समझ नहीं पाए। कुहू, कुहू, गई नहीं है ये। यही कहीं है, बस बाहर नहीं आ रही। कुहू, सुनो तो, परमेश्वर या तो पति परमेश्वर की, और आप दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम मांग में गूगल भरे या सिंदूर, इससे आपको क्या? सब कुछ यही है, पर सिंदूर की बात ही, सिंदूर की बात ही नहीं है। कुहू, कुहू, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से चली गई क्या तुम? धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। हम उसका हाथ पकड़कर निकालने वाले थे, धक्के देकर निकालने वाले थे कुको, लेकिन वो चली गई। चली गई मतलब? अरे उसकी जो सिंदूर की बाती थी वो भी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिंदूर की बाती लेकर चली गई, बिना हमसे कहे, जिद करे, बिना हमसे हमारी परमिशन लिए, बस चली गई घर से। जाती नहीं तो क्या करती? दिल से तुम सबने तो निकाल ही दिया था, घर से बाहर वो खुद निकल के चली गई। हाथ तो थामा नहीं था, बस शब्दों के धक्के मार मार कर तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कम से कम अब कोस हो तो मत उसे। बहुत दूर जा चुकी है वो, उसको तुम्हारी बात सुनाई नहीं देगी राजी, नहीं पहुंचेगी उसके कान तक तुम्हारी आवाज। एक मिनट बुआ जी,
इसका मतलब कि आपको मालूम था कि कू घर छोड़ के गई है ना? मालूम था ना आपको? यहाँ इस दिल में है वो, यहाँ से जाने के बाद भी। बुआ जी बताइए हमको, बताइए कि वो कहाँ है, हम लेकर आएंगे उसको, बताइए हमको। अरे हम लेकर जाने वाले थे उसको घर के बाहर, अपने हाथों से उसका कंधा पकड़ के, उसकी आंखों में आंखें डालकर। हम उससे ये कहने वाले थे कि निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ हमारी जिंदगी से, हम करने वाले थे। अब चीखने चिल्लाने से क्या फायदा राजीव, क्या फायदा? तुम जब अंधेरों में सो रहे थे ना, तुमने उसको पहचाना नहीं, वो तुमको जगाने आई, तुमने उसको माना नहीं, वो त्याग करती रही, लेकिन तुमने उसको समझा ही नहीं। वो तुम्हारे इस ऐशो और आप पर थूक के चली गई और तुम उसको घर से बाहर ना निकाल पाने की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बात तो ये है दरअसल, वो हार के भी जीत गई और तुम जीत कर भी हार गए राजू। वो अपने भोले बाबा का दिया हुआ काम करने आई थी इस घर में और वो करके चली गई। काम? कौन सा काम करने आई थी बुआ जी? क्या मतलब? हम भोले बाबा से जो मांगे हमको सब दे दिए। अब इस घर में हमारा काम खत्म। कुहू? हमारे और राजीव बाबू का जो रिश्ता है उसका तो कोई भविष्य नहीं है, और इस घर में भी सब लोग हमको दिल से निकाल दिए। और भोले बाबा जिस काम के लिए हमको इस घर में भेजे थे, काम तो हो गया ना। जब सब काम हो गया है तो फिर हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। पता नहीं जहाँ भोले बाबा ले जाए, लेकिन पहले मुनिया टोला जाके माँ या बाबू से जरूर मिलेंगे। ऐसे कैसे जा सकती है तुम? नहीं जा सकती इस घर से। सबके बारे में सोच लिया तुम? हमारे बारे में एक बात भी नहीं सोचा तुम? अपनी इस बुआ, इस बुढ़िया के बारे में, इस अनब्याही विधवा माँ के बारे में जिसे तूने माँ बनाया। बेटी है तू उसे छोड़ के चली जाएगी। कैसे सोच लिया तुमने? मैं आपके सामने हाथ जोड़ते बुआ जी, हमको हमारे पैरों में ममता का जंजीर मत बांध दिए, नहीं रुक पाएंगे। मत रोकिए हमको बुआ जी, हमारा जाना बहुत जरूरी है। किसी से करे ना करे हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी मत रोकिए, हमारा जाना सच में बहुत जरूरी है। हमारे और राजीव बाबू के जीवन का जो यात्रा था ना, भोले बाबा यहीं तक लिखे थे, वो यात्रा खत्म हो गया अब, इसीलिए नहीं रुक पाएंगे हम। अगर रुक गए ना बुआ जी तो फिर घर में ना कला हो जाएगा, अशांति हो जाएगा, और राजीव बाबू के जीवन में जो खुशियां आने वाली है ना, उसमें भी बाधक हो जाएगा। सब लोग कितने खुश हैं, इस चंदेल भवन अभी खुशियों से गूंज रहा है। इस खुशी के लिए हमको यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं, सबके लिए। हमारे राजीव बाबू के लिए जाना बहुत जरूरी है। बच्चा बेटा चली गई मुनिया टोला। मुनिया टोला? वाह, जहाँ से आई थी वहीं जा मरी। चलो अच्छा है, मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। नहीं 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 बुआ जी नहीं, आपको बताना होगा हमको। वो मुनिया टोला गई है, आपको कैसे पता? जाते देखा मैंने उसे। आपने जाते जाते देखा उसको? इसका मतलब उसने आपको कुछ बताया होगा। बताइए हमको, बोलिए हमको कि क्या बोला उसने आपको, बताइए हमको। वचन दिया था उसने
वरना उसके सच का तमाचा मारती तुम सबको। नहीं बताइए ना बुआ जी, जवाब दीजिए हमारे सवालों का। क्या बोला उसने आपको? कुछ नहीं बोला उसने, बस। नहीं 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 बुआ जी, ऐसे ऐसे को नहीं जा सकती, इस तरह से नहीं जा सकती। आप क्यों उसका नाम बज रहे हो तुम? वो तो भाग के जा चुकी है ना इस घर से। अभी इस हवेली में दिवाली मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, तो मनाओ ना जश्न, मनाओ दिवाली, बहुत अच्छे से मनाओ, क्योंकि घर की सफाई तो हो चुकी है, कचरा बाहर फेंका जा चुका है जो इस घर को दूषित कर रहा था, है ना? चली गई मुनिया टोला की मुनिया अपने सगे रिश्तों के बीच में, इन सौदे के रिश्तों को छोड़कर, तुम सबकी खुशी के लिए। और खासकर अपने राजीव बाबू की खुशी के लिए। कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ऋषि? अरे उसे तो हम भूल ही गए, अभी लेकर आते हैं। रुको, आगे मत बढ़ना, हटो। गई हुई चीज वापस नहीं आती मुनिया टोला में, समझी? लेकिन चाची हम कोई चीज थोड़ी, हम तो मुनिया टोला की बेटी हैं। निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी वजह से पूरा मुनिया टोला का नाम खराब होगा। और नहीं तो क्या, लोग क्या सोचेंगे कि मुनिया टोला में ब्याही हुई लड़की गृहस्थी में नहीं टिक पाती है और ससुराल छोड़कर वापस पियर में आ जाती है। अरे इसके मुंह पे कालिक पोत दो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मुंह काला करो इसका। फेंको इसके ऊपर कालिक। थोड़ा और अन्यारा होने देते हैं, तभी गांव में घुसेंगे। याद है हमको भी, मुनिया दान में लाई हुई लड़की वो तो वापस लौटाई जाती है ना, वापस लौटती है। चली गई मुनिया टोला, चली गई? क्या मतलब इसका? तू हमारी है, हमारा मतलब है कि हमने बुनियादान दिया है, चुकाया है हमने बुनियादा, तो हमारी हुई ना। तो बिना हमारी इजाजत के, बिना हमसे पूछे चली कैसे गई वो? ये जवाब दीजिए ना हमको, कैसे गई वो? काहे परेशान हो रहे हो बेटा? मैं जाना तो था उसको एक दिन, हम भगाते खुद चलेगी, मतलब तो एक ही है ना। ठीक है, गली भला देखो, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है, गले का पत्थर थी वो, भूल जाओ। दादा सही तो कह रहे राजीव, वो सिर्फ तुम पर ही नहीं, इस पूरे हवेली पर बोझ थी। रोज रोज कुछ नए नाटक, हमेशा कुछ ऊंच नीच। अच्छा हुआ चली गई। और दुर्भाग्य से वो हमारी बहन थी, लेकिन आज हमको गुड गुड वाला फीलिंग आ रहा है। हम इतने दिनों से चंदेल भवन में हैं, एक दिन भी हमको बहू वाला फीलिंग नहीं आया। वो कुहिया के चलते कहा बताएं, हम शादीशुदा हैं, एक तो ब्यूटीफुल पति है हमारे पास, और हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए वो कुहिया के चलते। राजीव, यहाँ बेटा, यहाँ यहाँ बैठो। भूमि, बुआ को संभालो बेटा। क्यों इतनी चिंता करता है बेटा? अरे दूसरी दुल्हन का प्रबंध करेंगे ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लेवल की होगी, हमारे परिवार और हमारी औकात के बराबरी की होगी। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। बिल्कुल सही, ना मुनिया टोला ना मुनिया दान, अपनी मर्जी और पूरा सम्मान। लो सुना भानु भाई की शायरी? दादा, सच में आपको एक नई दुल्हन की जरूरत है, जो आपका ध्यान रखे, आपको प्यार करे, इज्जत दे, ना कि ऐशो आराम की बातें करे और आपके पीछे वार करे। आपको ऐसी दुल्हन की जरूरत है जो आपके लेवल की हो। अरे चुप करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो, सच को देखो।
आंखें खोलो अपनी। अब आगे हो तुम लोग, सच में अब आगे। क्यों दी हमको तुमने कसम को? क्यों अभी मुंह पे मारते सबके हम सच का तमाचा? क्यों दी हमको कसम? प्रभादी, क्या सोच रहे हो बेटा? वो शेर का बच्चा है, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ माई बाबू का ना झलक देख लेंगे, दूर से ही देख लेंगे, आशीर्वाद भी मांग लेंगे और फिर इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई दूसरे गांव में जाके बस जाएंगे हम, जहां ना कोई हमको जानता हो ना पहचानता हो। लेकिन अगर वो गांव में भी हमको कोई पहचान गया तो? नहीं नहीं, इतना बड़ा देश, कितना सारा गांव है। बोले बाबा, कोई तो गांव होगा ना जहां इस कुहू को एगो छत मिलेगा। अभी वहां कितना चहल पहल होगा ना चंदेल भवन में, सब कितना खुश होगा। चाची बाबू तो खुशी से झूम रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। बल भी मिल गया और कुहू भी चली गई। दूर से ही देख लेंगे माई बाबू को, नहीं तो माई हमको ऐसे देखेगी तो बहुत तकलीफ में हो जाएगी। हमारा राजी बाबू का सफर इतना ही था, इतना ही साथ था हमारे तकदीर में। बोले बाबा, तुम हमको एगो काम दिए थे ना, एगो जिम्मेदारी दिए थे ना तुम हमको, वो निभाए हम। अब कभी भेंट नहीं होगा राजीव बाबू से हमारा। हम लौटाए हैं भोले बाबा उनका विश्वास, उनका बल, सब। लेकिन राजीव बाबू के साथ बिताया हुआ हर पल, जब हम उनको पहली बार देखे थे और उसके बाद जय माता रानी, जय भोलेनाथ। राजीव बाबू की रक्षा करना। भोले बाबा उनको यहीं छोड़ के जा रहे हैं राजीव बाबू के साथ, बस उनका ध्यान रखना। हे बाबा भोलेनाथ, ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आंच न आए। हमको अपने आखिरी सांस तक याद रहेगा, आखिरी सांस तक याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगे हम। कभी नहीं भूल पाएंगे राजीव बाबू की। सावन तो चला गया, पर ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही? ये बिन मौसम बरसात संकट का संदेश है। हेलो हेलो, चक चक चक, 1 2 3 1 2 3।
ये सब क्या है हंसनी भाभी? ये है मनहूसियत की विदाई का केक। हम बनाए हैं फोन पर, इंटरनेट पर देखकर। जश्न का आगाज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्या कम तमाशा करती है? वो शेर थी, ये सवा शेर। ये लीजिए, केक कटिंग का चाकू है। नीचे देखिए, देखिए। हाँ, हम बताते हैं। और ये फोटो वाला केक है, और इस केक पे आपकी मुसीबत की शकल है, गर्दन समेत। हम तो कहते हैं काट डालिए, और सर को धड़ से अलग कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। कभी कभी दिल खुश कर देने वाला काम करती हमारी हंसनी बहू। आओ बेटा, चलो। बाबा, अरे आओ तो भाई, चलो काटो काटो इस बला को, सर धड़ से अलग ही कर दो इसका। फिर देखो कैसे खुशियां लौटती इस परिवार में और तुम्हारी जिंदगी में। ना मायूस ना होना, अरे रिश्तों की लाइन लगवा देंगे तुम्हारे लिए। एक से एक लड़कियों का ऑफर आएगा चंदेल कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव चंदेल के लिए। ठीक है, तू धड़ से अलग कर सर। हाँ दादा, जल्दी केक कट करो ना। फिर पहला पीस आपका और फिर दूसरा हमारा। और मल लो ये बेशर्मी का केक अपने मुंह पर, ताकि एहसास तो हो जाए अपने गुनाहों का। कसम दे के तूने बहुत बड़ी भूल की कुहू। चलो, जश्न का आगाज रुकना नहीं चाहिए। काटो बेटा, चलो। दादा जल्दी केक कट करो। देखो हंसनी ने कितना अच्छा केक बनाया। ठीक नहीं है जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं। बेवजह है, बेवकूफ है, कबाड़ है, निकाल दिया ना घर के बाहर हमने। तो उस पर इतना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं हम लोग? और वैसे भी उसके नाम का, उसकी शक्ल का ये केक ना खाने के नहीं, जमीन पर पैरों की ठोकर के लायक है। अरे हटाओ इसे। बात तो बिल्कुल सही कह रहा मेरा बेटा। खत्म करो ये अध्याय, ये कुकांड। ये लाइट्स को क्या हो गया आज? पहले तो कभी ऐसे, इस घर में अभी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अरे कौन है वहां? कौन है? अरे कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कोनो जानवर मालूम पड़ता है। फिर से बचा लिया आप हमको। बहुत काम कराते हैं ना हम तुमसे। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है माई। खीर क्या? बहुत ही पसंद है अपनी कोहू को। बस एक बार उसे अपने हाथों से खिला पाती। जब से गई है ये सब खाने का मन ही नहीं होता। अरे माई तू भी ना। अरे तेरी कोहू वहां रोज मुजफ्फरपुर में 56 भोग खाती होगी। और ये राजाओं क्या तो रोज ऐसे ही पूड़ी खीरनी बनता रहता है। तू खा, टेंशन ना ले। नहीं, मन नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि शायद माँ का मन जानता है राजा के घर बेटी रानी नहीं नौकरानी है। हमारे बाबू बोले कि हमारी 2 बिटिया, उसको बड़का बाबू किया लेके आए, एगो को बहू बना के
एगो हम माने कुहू को दासी बना के का हुआ? काहे हो गए? मन नहीं कर रहा है। का मन नहीं कर रहा है? इच्छा मर गया हमारा। एक और घी के लिए तो अपना प्राण भी देते मैं, लेकिन आज नहीं कहेंगे। आज तो बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। बस तू मन से आशीर्वाद दे दे और कुछ नहीं। अरे भाई, खाना वाना तो लग गया है, बर्बादी कहाँ है? मम्मी, बुआ कहाँ है? बुआ जी अपने कमरे में है। सरोज, एक काम कीजिए, खाना प्रभादी के कमरे में भिजवा दीजिए। हुकुम। बिजली मिस्त्री ने घर के सारे फ्यूज चेक कर लिए। वो कह रहा है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है? एक काम करो अवधेश, खुद जाके क्रॉस चेक करो एक बार, फिर बताओ हमको। जी हुक्म। अरे खाना क्या हुआ दादा? ये सब्जी तो आपकी पसंद की है, खाइए ना। रुक क्यों गए? अरे नहीं, वो भूमि। रहने तो साग वाग, जश्न का दिन है, बिरयानी का दिन है, अब बिरयानी खाएंगे। एक खा के देखिए और रहा सहा सब भूल जाएंगे आप। यार तो जो खिलाओगे दम धर के खाएंगे। इस नई राहत ने भूख बढ़ा दी हमारी। बच्चे तरस कहते हम तुम भी शकल देखने के लिए। ये हमारा नजर बट्टी वाला शकल है। कुहू गई, राहत आई, सबने खाई पार्टी, बला टली, घर से भागी कुहू कुहू दासी। अरे बस करो ये सब। चीख क्यों रहे हो भाई? चीख नहीं रहे बाबा, ये बंद करो ये सब तमाशा। तमाशा नहीं है बेटा, जश्न है। जश्न नहीं, बेवकूफी है। बेवकूफों की तरह उसकी महिमा गा रहे हैं यहाँ पे सब, गुणगान कर रहे हैं उसका। अरे जरा आप लोग ही सोचिए, उसको जो करना था ना उसने कर लिया और चली गई यहाँ से, और आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके जाने के बाद भी उसको अपने सर पर ढो रहे हैं, उसके जाने का जश्न मना रहे हैं, केक काटा जा रहा है उसके नाम पर। अरे फेंके हुए कूड़े को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। घर से बाहर फेंके हुए कूड़े के लिए ना जश्न नहीं मनाते। लेकिन राजीव जी वो कुड़िया तो। शट अप। कुहू, तू अकेली आई है? राजीव जी जुगा है? बरकत जी, मिलना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तुम भी यहाँ कैसे आ गई? हमारा मतलब बड़का बाबू बोले थे ना कि तुम यहाँ से एक बार चली गई तो हमरे साथ कोई संबंध नहीं रख सकते। फिर यहाँ कैसे?
तुम लोग का बहुत याद आ रहा था, हमसे रहा ही नहीं गया, इसीलिए मिलने आ गए। उधर कछु हुआ का? नहीं नहीं तो कुछ नहीं हुआ, हम तो वहां बहुत खुश हैं। शकल से तो नहीं लग रहा है। क्या हुआ हमारे शकल को? हमारे शकल पे कभी कुछ दिखा है क्या? तुम्हारे आंसू तो कुछ और ही बता रहे हैं। बैठ बैठ। मिलने आई है तो दबे पाव का है, वो भी खिड़की से कूद के। रात के अंधेरे में, ये तुम्हारा अपना घर है, सामने के दरवाजे से काहे नहीं आई? कहुआ को माँ वो तुम रही, पलक भी झपकोगी ना तो दिल तक देख लेंगे। कुछ बोलोगी भी तो फिर खाओ हमरी कसम खाओ कि सब कुछ ठीक है। काहे जुल्म कर रही है इस पे? झूठ के बोलेगी नहीं और सच ये बता नहीं पाएगी। कसम मत दे इसको, हम बताते हैं। तो भाई कुंठा है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन। अरे भाई शेर बच्चा है मेरा, शिकार करना फितरत है इसकी। अब कुहू को खदेड़ के भगाना चाहता था, वो हो नहीं पाया उससे, तो थोड़ा खिसे आया हुआ है। समझ रहे हम, सब समझ रहे हम। शिकार बड़ा चतुर निकला, तीर लगने से पहले ही फरार हो गया। कोई नहीं, थोड़ा वक्त गुजर जाने दो। ये कुंठा भी चली जाएगी राजीव की, जैसे वो लड़की चली गई। कुहू नाम की चिड़िया कोई थी भी, ये भी याद नहीं रहेगा उसको। वो तो कुहू ने हमको कसम दिया था कुछ न बताने के लिए, वरना उसे जब सब कुछ बता दे तुम लोगों को। ये हमारी बेटी है, हमारा दूसरा बेटी, और हम तो खुदा ही बदल गए। इस घटना को देखने के बाद अपनी आंखें खुल गई। अपनी कुहू, असली कुहू को पहचान गए हम, बदल गए। बदल तो गए थे, तो हम भी सोच रहे थे कितना बोलने बरसने वाले इंसान इतना शांत काहे हो गए। उसे इतना नफरत करने वाला आदमी हमेशा अपनी कुहू बिटिया के बारे में बात करते हैं, और कुहू के बारे में बात करने पे उनकी आंखें भर जाती है। काहे? नहीं करते इससे नफरत, कर ही नहीं सकते। देवी है ये, भगवती है, दुर्गा है। दोषी है हम इसकी, दोषी है। रक्षा नहीं कर पाए हम इसकी। ब्याह दिए ऐसे घर में, ऐसे परिवार में जिसका कोनो पता नहीं, कोनो ठिकाना नहीं। उसपे लड़का भी ऐसा, और फिर जब बड़ी सभा में लोग इसको दासी बोले, बेइज्जत किए इसको, तब भी हम पलटकर जवाब नहीं दे पाए। अपनी कुहू के साथ खड़े नहीं रह पाए। ठीक से देख लीजिए, हम कौन नजर से इतना जबरदस्त चंदेल खानदान की बहू लगते हैं। हम कुहू हमको चंदेल भवन का दासी बना के लाए। तो तुम दासी थी वहां? हम सेवा करने गए थे ना हम? हाँ, तुम सेवा किए, मैंने पत्नी बन के सेवा करे या दासी बन के, क्या फर्क पड़ता है? हमको सेवा करना था, हम किए, और हम बहुत खुश हैं। सच्ची हम बहुत खुश हैं, और हम सच कह रहे हैं, हम अपना काम ना बहुत दिल से
पूरा किए, अच्छे से पूरा किए। पूरा की मतलब? उमाई, हम तुम अभी कुछ छुपा रही हो। कछु हुआ है ना तुम्हारे साथ? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या किया है उन्होंने? उन्होंने तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल दिया? नहीं माँ, रुक, तू बैठ और शांत हो जा। शांत है हम। कुहू की आवाज लग रही है। पर तुम सच सच बताओ, तुमको उन्होंने भगा दिया ना? नहीं भाई, भगाया नहीं है, हम खुद आए हैं। कहीं हमारा काम हो गया ना। अरे कौन सा काम? कैसा काम? तुम क्या बोल रही है? भाई देख, जो राजी बाबू है ना, उनका मनोबल खो गया था। उनके जो अंदर का विश्वास है ना, वो बचा ही नहीं था। माने वो दिन भर अपने कमरा में बंद रहते थे। सब लोग परेशान, भगवान को तो मानते ही नहीं थे। पर मेरी कुहू, हम उनके अंदर विश्वास जगाए, मनोबल पैदा किए। अभी वो काम पे भी जाते हैं, सबसे खुशी खुशी बात करते हैं, भगवान को भी मानते हैं। बहुत खुश है। अरे तो हमको पता ही था ना कि ना हमारा ब्याह हो सकता था और ना हमको मुनियादान मिल सकता था। जो मिला वो भोले बाबा का कृपा है। अब भोले बाबा तो जरूरत से ज्यादा दे दिया हमको, तो बस हमारा काम हुआ ना, इसलिए हम चले आए। चले आए? मतलब कि तुम चली आई? छी 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 छी, कितनी गलत बात है। का हमने यही सिखाया था तुमको? ऐसे कैसे कर दिया तुमने? वो तुम्हारा ससुराल है। अर्धांगिनी पति का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। माई तू धीरज धर। भोले बाबा का यही आज्ञा था। कि हमारा और राजी बाबू का जो रिश्ता है, उसका सफर यहीं तक था। और वो सफर खत्म हो गया।